नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 का चक्रव्यूह। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। हिसार से बीजेपी प्रत्याशी रणजीत चौटाला लगातार चुनाव प्रचार प्रसार में लगे हैं और वो हर रोज दर्जनों गांव का दौरा कर चुनावी जमीन को मजबूत करने में जुटे हैं। इसी कड़ी में वो उचाना पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने डुमरखा, अलीपुरा, कबरच्चा और साथ ही करसिंधु गांव में जनसभाएं की हैं। बीजेपी सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई और साथ ही पिछले 10 सालों में जो तेजी से विकास के काम हुए हैं उनको भी सामने रखा है। सरकारी योजनाओं का हर वर्ग को लाभ मिल रहा है। वहीं उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा पिछला चुनाव 2.25 लाख वोटों से हारे थे और इस बार दीपेंद्र हुड्डा 3 लाख वोटों से हारेंगे। कांग्रेस एक बार फिर हार का मुंह देखना चाहती है। तो हर रोज दर्जनों गांव का दौरा कर रहे हैं और बीजेपी की जो अब तक के अचीवमेंट्स रहे हैं, उपलब्धियां रही हैं, वो रणजीत चौटाला ने आम जनता के सामने रखी हैं और काम के ही नाम पर वोट भी उन्होंने मांगे हैं। कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। भूपेंद्र हुड्डा पर जमकर वो बरसते में नजर आए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा को लेकर उन्होंने कहा कि वो जिस तरह से हार का सामना उनको करना पड़ा था पिछली बार, इसी तरीके से आप दीपेंद्र हुड्डा, जो भूपेंद्र हुड्डा के बेटे हैं, उनको भी हार का सामना करना पड़ेगा। तो कांग्रेस पर आम जनता का कोई विश्वास नहीं है। बीजेपी के जो अब तक के कामकाज हुए हैं उसी के आधार पर आम जनता से उन्होंने वोट की अपील भी की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से भ्रम फैलाने का काम किया है और पिछले सालों में कोई भी विकास का काम नहीं हुआ था जब कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस को एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ेगा, ये भी उन्होंने कहा है। तो आम जनता के बीच वो पहुंचे हैं और कई गांव का दौरा हर रोज वो कर रहे हैं। प्रचार प्रसार में हर रोज तेजी देखने को मिल रही है और गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत भी हो रहा है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं, आम लोग हैं, उनकी भीड़ भी साफ तौर पर उनकी जनसभाओं में नजर आ रही है। तो रणजीत चौटाला, जिनको पार्टी की तरफ से मैदान में उतारा गया है, हिसार से बीजेपी के प्रत्याशी हैं रणजीत चौटाला, वो मैदान में हैं और उचाना वो पहुंचे थे और कई गाँव का दौरा भी उन्होंने किया है और बीजेपी के लिए उन्होंने वोट देने की अपील आम जनता से की है। उन्होंने कहा कि आप अपना वोट कमल का जो बटन है उस पर आप क्लिक करें और नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाएं। और ऐसे लोगों को देश हाथ में नहीं जाए। आप देख रहे हैं ना, पूरा गांव एक तरफ हो रहा है। कल 2 दिन से तो ऐसा माहौल बना है कि किसी भी गांव में चले जाओ सब ये मोदी 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 होता है। जिन्होंने देश को चलाया, 15 साल मुख्यमंत्री रहे, 10 साल से देश का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है, उसका प्रधानमंत्री जिसका इतना बड़ा विजन हो, वो कोई ऐसे काम करे नहीं। ये जानबूझ के पूछने वाले प्रचार करते, जब उनके पास कुछ है नहीं, उन्हें पता है चारों फनेचित आ रहे हैं तो वो बेकार की बातें कर रहे हैं। सर, जब आदमी झगड़ा होता ना, जो नीचे वो फिर गाली निकालते, तो मोदी साहब कहते हैं गाली निकालते हैं, काम यही है। देखिए, वो तो पिछली बार भी कह रहा था, अब उनके हुड्डा साहब के 2.25 लाख वोटों से आ रहे थे। अब के फिर आप देख रहे दीपेंद्र रोहतक से 3 लाख वोटों से आ रहे। जयप्रकाश का चर्चा नहीं करता, उसको सब जानते हैं क्या जयप्रकाश है। मैं तो मोदी साहब की लड़ाई लड़ रहा हूँ, उनकी लाइन बड़ी अपने आप ही दूसरी छोटी हो जाएगी। हमारा जयप्रकाश नहीं, हमारा तो ये है कि मोदी साहब का विजन है, हम भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। यहाँ से बहुत बड़े पिछले वोटों से, रिकॉर्ड से भी जीते। एक बार जब मैं ओम प्रकाश जी के मामले में हमारा जब चर्चा ये चला था कि देवीलाल कहते जब 87 में कैबिनेट मिनिस्टर ओम प्रकाश जी कुछ नहीं थे, तब मीडिया ने सवाल करा कि कौन उत्तराधिकारी होगा, तो कहने लगे कि देवीलाल नहीं तय करेगा, जनता तय करेगी। जनता जिसको बना देगी वो उत्तराधिकारी होगा। हम 3 है, जिसको लोग बना देंगे वो उत्तराधिकारी। आपने मान और वहीं फरीदाबाद से कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप ने चुनाव प्रचार प्रसार तेज कर दिया। इसी कड़ी में उन्होंने फरीदाबाद विधानसभा के कई गांव का दौरा भी किया है। अपने जनसंपर्क के दौरान उन्होंने गांव मोहना में धरने पर बैठे किसानों से भी मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा है। महेंद्र प्रताप ने कहा कि बड़ा अफसोस होता है कि सरकार इन किसानों की मांग को नहीं मान रही है, उन पर ध्यान नहीं दे रही है, जबकि उनकी मांग जायज है। और इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में आम जनता से वोट की अपील भी की है। उन्होंने कहा कि यदि वो सांसद बनते हैं तो इन किसानों की मांग को हर हाल में पूरा भी करेंगे। अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो वो अपने पद से इस्तीफा तक देने की बात भी उन्होंने ये कही है। और धरने पर बैठे किसानों ने चुनाव में कांग्रेस को खुले दिल से समर्थन देने का भरोसा भी दिया है। तो देखिए, प्रचार प्रसार में तमाम पार्टियां जुटी हुई हैं और किसानों की मांगों पर सरकार को जमकर घेरते हुए भी नजर आए। और यहां पर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने बहुत काम किया है किसानों के लिए, आम जनता के लिए, लेकिन बीजेपी ने छलने का काम किया है। महेंद्र प्रताप का यह चुनाव प्रचार प्रसार था जहां पर उनका स्वागत किया गया। आप देख सकते हैं फूलों की माला उनको पहनाई गई है और भव्य स्वागत उनका यह किया गया। किसानों से भी उन्होंने मुलाकात की है, वो किसान जो लंबे समय से नाराज चल रहे हैं सरकार की नीतियों से।
और किसानों से मिलकर उन्होंने यह भरोसा दिया है कि अगर वो जीतते हैं, कांग्रेस जीतती है, तो वो उनकी बात को जरूर आगे पहुंचाएंगे। पूरा भरोसा उन्होंने किसानों को दिया है। पिछली और सरकार को भी, बीजेपी सरकार को भी जमकर वो घेरते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों, युवाओं को छलने का काम किया है बीजेपी सरकार ने, और जिस तरह से विकास की बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो दावे खोखले हैं। जिस गारंटी की बात बीजेपी करती है वो गारंटी पूरी तरह से खोखली है। और खुद उन्होंने किसानों से ये बातचीत की है, किसानों के बीच वो बैठे भी हैं थोड़ी देर और उनसे बातचीत की, उनकी समस्याओं को सुना, उनको आश्वासन भी दिया है। उन्होंने कहा कि अगर आप कांग्रेस को वोट देते हैं और हम जीत जाते हैं तो आपकी मांग जरूर हर हाल में हम पूरी करेंगे। साथ ही उन्होंने बीजेपी को जमकर घेरा कि इनकी जो मांगे हैं वो जायज हैं, सरकार को इनकी बात मान लेनी चाहिए। और लंबे समय से ये किसान इस चिलचिलाती धूप में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं फरीदाबाद की तस्वीर है, जहां पर महेंद्र प्रताप को सुनने के लिए तमाम जो किसान हैं, आम जनता है, यहां पर पहुंची और ये भारी भीड़ अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। और किसानों ने भी ये समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस को ही वोट देंगे। पूरी तरह से किसान भी समर्थन देते हुए नजर आए हैं। महेंद्र प्रताप, जिनको कांग्रेस की तरफ से मैदान में उतारा गया है, पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है और लगभग 12 गांव का दौरा उन्होंने ये किया है और किसानों से भी मुलाकात की है, आम जनता से भी मुलाकात की, लोगों की जो समस्याएं हैं उनको ध्यान से सुना और आश्वासन भी दिया है कि अगर वो जीतते हैं तो आने वाले वक्त में उनकी हर मांगों को पूरा किया जाएगा जो मांगे जायज हैं। और बीजेपी को भी जमकर घेरते हुए नजर आए हैं। तो देखिए, जगह जगह ये कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जहां जहां महेंद्र प्रताप पहुंच रहे हैं उनका भव्य स्वागत हो रहा है, फूल मालाएं उनको ये पहनाई जा रही है, पुष्प वर्षा की जा रही है और हर कोई उनसे मिलकर अपनी समस्या, अपनी परेशानी बता रहा है और इस पूरी उम्मीद के साथ कि वो उनके साथ खड़े हैं और आने वाले वक्त में कांग्रेस की ही जीत होगी। आश्वासन भी दिया जा रहा है किसानों की तरफ से, आम जनता की तरफ से महेंद्र प्रताप को। ये तुम देख रहे हो, आवाज एक अलग, नकारे खुदा, जनता परिवर्तन कर रही है और जनता बीजेपी को हटा रही है और गठबंधन को ला रही है। अगर ये जायज, मैंने इनको उसमें से अलग किया है कि भैया तेरी जरूरत ना, मैं तो भुगत लूंगा, क्योंकि मैं तो पहले ही हर चीज से अलग मुक्ति चाहता हूँ और उसका सबूत है कि मैंने तो विजय प्रताप को सौंप दी थी। तो इसलिए मुझे तो संघर्ष अब करना है, तो जनता के लिए ही करना है। तो इसीलिए मैंने कहा कि मैं नहीं कर पाया तो ये कहा कि शायद मुझे ये पद बनने के बाद भी छोड़ना ना पड़ जाए। ये संकल्प है। आप समझिए बात को। एक आखिरी सवाल, जो हवा चल रही है वो हवा क्या कह रही है? हवा तो कह रही है, राजनीतिक हवा। राजनीतिक हवा ये है, ऊपर नीचे क्या कि देश में फिर इन्होंने बतला दी सारी, बिल्कुल नहीं। ये जुमलेबाजी है जी। एक साइकोलॉजिकल वार होती है कि कैसे इतने पार कि जो साधारण लोग हैं वो इससे प्रभावित हो जाए इस बात से, अरे ये तो 400 के पार आ रहे हैं, डर जाए, अरे क्यों बुराई ले रहे हो, इन्हें दे दो। समझे बात को, ये उससे प्रभावित करें, पर आप सब समझ गए। 2 घंटे लेट रहे, ऊपर नीचे हवा बदल रही है। कि बंगाल में 200 रह गए 77, हरियाणा में 75 रह गए 40। ये तो थोड़ी हिम्मत होती कांग्रेस में, सत्ता बन जाती। छत्तीसगढ़ में हुआ और क्या नाम है, कर्नाटक में हुआ, कितने कितने आधे से नीचे आए। ये 200 से पार नहीं कर रहे। फिलहाल यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद खबरों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। रोहतक से कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा का तूफानी चुनावी प्रचार प्रसार जारी है और इसी कड़ी में रोहतक में व्यापारी सम्मेलन में उन्होंने शिरकत की है। मदन लाल ढींगरा कम्युनिटी सेंटर में आयोजित व्यापारी सम्मेलन में पहुंचने पर दीपेंद्र हुड्डा का फूल माला और पगड़ी पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान दीपेंद्र हुड्डा बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर बरसते हुए नजर आए हैं। उन्होंने पीएम मोदी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि हरियाणा में चुनाव के नतीजे आश्चर्यजनक होंगे, प्रदेश की दुर्दशा को देखकर लोग वोट देंगे और हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस की ही जीत होगी। सरकार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करती है,
जबकि आरोप की जगह सरकार अपने काम गिनवाए। साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि कांग्रेस के कद्दावर नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे हरियाणा की धरती पर चुनावी हुंकार भरेंगे। कार्यक्रम में उपस्थित व्यापारियों ने दीपेंद्र हुड्डा का समर्थन देने का भरोसा भी दिया है। तो बीजेपी पर जमकर बरसते हुए भी नजर आए हैं दीपेंद्र हुड्डा। तमाम बातें उन्होंने रखी हैं। तो उन्होंने कहा कि बीजेपी ने आम जनता को छलने का काम किया है और जिस तरह की राजनीति बीजेपी कर रही है, विकास के मुद्दों पर बातचीत नहीं करती। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हरियाणा में पहुंचे और उन्होंने रैली को संबोधित किया, उस पर भी उन्होंने पलटवार किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातें आम जनता के सामने रखी उसमें विकास की कोई भी बात नहीं थी। अगर उनमें वाकई उन्होंने विकास किया है तो अपने 10 साल के कामकाज के विकास की बातें जनता के सामने रखें। आम जनता को भ्रम फैलाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। हालांकि उन्होंने कांग्रेस की जीत का भी दावा किया है और उन्होंने कहा है कि सिर्फ आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। बीजेपी वाले सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, वो अपने काम को गिनवाएं कि उन्होंने आम जनता के लिए कितना काम किया है। कि आज पूरे हरियाणा प्रदेश में बहुत अच्छा लोग का आशीर्वाद मिल रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी हरियाणा में 10 की 10 सीट पे आगे थी। हरियाणा की दुर्दशा एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश की जनता इतनी त्रस्त है, इतनी दुर्दशा हो गई हरियाणा की, हर वर्ग इतना दुखी है हरियाणा में, वो भी एक बड़ा फैक्टर। देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर निशाना उन्होंने साधा है तो वो किसको पे साधे, जिससे मुकाबला है उसी पे साधे। उनके पास कुछ काम बताने के लिए है ही नहीं। हरियाणा में और रोहतक लोकसभा क्षेत्र में भाजपा के कार्यकाल में कौन सा बड़ा विकास कार्य हुआ है ये बताएं। भाजपा के सांसद जो उम्मीदवार हैं अभी, वो अपने काम बताएं। मैं तो शुरू से आप लोग के बीच में पिछले 8 महीने से 10 महीने से कह रहा हूँ कि वो अपने काम बताएं, मगर उन्होंने, मैं समझता हूँ, कोई काम ऐसा किया हो तो ही बताएंगे। इसीलिए जब काम नहीं है तो अन्य मुद्दों को लेकर आए। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी 21 तारीख को यमुनानगर में जा रहे हैं। हमारे पार्टी के नेता राहुल गांधी जी वो 22 तारीख को दादरी में और सोनीपत में, राहुल गांधी जी आ रहे हैं दादरी और सोनीपत में। और 23 तारीख को अभी कार्यक्रम निर्धारित नहीं हुआ है, लेकिन प्रियंका जी और राहुल जी दोनों 23 तारीख को भी हरियाणा में आएंगे। कहाँ आएंगे, क्या कार्यक्रम, वो आपकी जानकारी देंगे। और भी सिरसा से बीजेपी प्रत्याशी अशोक तंवर ने चुनाव प्रचार प्रसार तेज कर दिया और इसी कड़ी में उन्होंने टोहाना विधानसभा के कई गांव में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार प्रसार भी किया है। उनके साथ चुनाव प्रचार में राज्यसभा के सांसद सुभाष बराला भी नजर आए हैं। गांव कन्हड़ी में पहुंचने पर दोनों नेताओं का भव्य स्वागत किया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान उन्होंने विपक्षी दल कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। तो वहीं मोदी सरकार के कार्यकाल की जो उपलब्धियां रही हैं वो भी आम जनता के सामने उन्होंने रखी हैं। वहीं राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने बीजेपी की बंपर जीत का दावा कर दिया है। अशोक तंवर के जनसंपर्क कार्यक्रम में बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का जनसैलाब भी देखने को मिला है। तो अशोक तंवर यहां पर पहुंचे थे और जमकर वो कांग्रेस पर बरसे हैं। बीजेपी की जीत का उन्होंने दावा भी कर दिया है और जगह जगह वो गांव में पहुंच रहे हैं। भव्य स्वागत उनका यहां पर किया जा रहा है और कार्यक्रम में उन्होंने संबोधित भी किया। आम जन से कमल का फूल खिलाने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि आप कमल का बटन दबाइए और नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाइए, क्योंकि उनके हाथों में देश सुरक्षित है। और आपको बता दें कि जगह जगह ये कार्यक्रम हो रहे हैं। कई गांव का दौरा वो कर रहे हैं, आम लोगों के बीच जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को भी सुन रहे हैं। और अब तक के जो कामकाज रहा है मोदी सरकार का, इन 10 सालों का जो कार्यकाल रहा है, 10 सालों में जो बड़े काम हुए हैं, बड़े अचीवमेंट्स रहे हैं सरकार के, वो आम जनता के सामने भी रखे जा रहे हैं। पर्व जारी है, लोकसभा के चुनाव जारी है। लोकतंत्र हमारा मजबूत इस दुनिया में सबसे जो बड़े लोकतंत्र के रूप में है और इसमें आज 4 चरण का मतदान हो गया, 3 चरण का मतदान और होना है। मैं तो विनती और प्रार्थना करता हूँ आप सब से कि जिस तरीके से 2014 के अंदर आपने पूरी मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी जी का साथ दिया, 2019 में उससे बढ़ चढ़ करके साथ दिया। आज फिर जो काम उन्होंने पिछले 10 वर्षों में करे हैं, गरीब के कल्याण के लिए, किसान मजदूर के लिए, गांवों के लिए, शहरों के लिए, देश के नौजवानों के लिए बिना पर्ची बिना खर्ची की सरकार लेकर के आए। पुराने जो 500 साल से ज्यादा के मुद्दे थे, राम मंदिर का, धारा 370 का,
करतारपुर कॉरिडोर साहब जो बाबा नानक की धरती है, और इस तरीके से कैसे लोगों को लाभ पहुंचे आज वो सुनिश्चित किया है। आज देश के अंदर जो हमारा बुनियादी ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड है, रेल है, बंदरगाह है, एयरपोर्ट है, उसके अंदर आप देख रहे हैं लाखों करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई है। अगर आप सही समय पर सही फैसला लेंगे, सही बटन दबाएंगे, कमल के निशान के सामने अपना बटन दबा करके मोदी जी की जो 400 पार की जो एक बड़ी जीत है, उसके अंदर सिरसा के लोग हमारी मजबूत हिस्सेदारी करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि सबके लिए, इलाके के लिए भी, देश के लिए भी, समाज के लिए भी और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बहुत बेहतर होगा। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद खबरों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान से पहले कांग्रेस की गुटबाजी सामने आई है और इस बार वरिष्ठ ने किरण चौधरी ने भिवानी महेंद्रगढ़ से पार्टी प्रत्याशी रावदान सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता है किरण चौधरी, जिन्होंने ये आरोप लगाए हैं। किरण चौधरी ने कहा कि उन्हें और श्रुति चौधरी को किसी भी कार्यक्रम की कोई भी जानकारी नहीं दी जाती है। उन्होंने खुद रावदान सिंह को फोन भी किया, लेकिन उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली है और हमें राजनीतिक तौर पर खत्म करने की साजिश रची जा रही है। ये गंभीर आरोप लगाए हैं। बार बार हमारी बेइज्जती की जा रही है, अपमान किया जा रहा है। किरण चौधरी ने कहा कि गुटबाजी हम नहीं, जो जानकारी साझा नहीं कर रहे हैं वो गुटबाजी करते हैं। उसके बाद जो है मुझे कोई इतलाई नहीं दी जाती है, कोई सूचना नहीं दी जाती है। मैं भिवानी के अंदर हूँ, कोई ये भी नहीं है कि मैं कहीं इधर उधर हूँ, भिवानी में हूँ। लोग जो हैं यहाँ पे 15 साल हमने काम करा है। श्रुति यहाँ पे MP रह चुकी हैं, बहुत दबा के काम करा है लोगों के लिए, तो लोगों के अंदर पहचान है। तो इतना तो बनता है प्रत्याशी का कि वो जो है हमारे को सूचना दे, लेकिन उनके दफ्तर से कोई सूचना नहीं आती है। बार बार मैंने उनको लगातार मैं फ़ोन करती हूँ, फ़ोन जो है मेरे उठाए नहीं जाते हैं। कल भी मैंने फ़ोन करा 3-4 बारी, जब लोहानी में थे वो दीपेंद्र के साथ, तब भी मैंने फ़ोन करा कि मुझे बताइए कि मैं कहाँ हूँ, पर फ़ोन तो उठाया नहीं ना। आज सुबह भी मैंने करा ये पूछने के लिए, फिर भी फ़ोन नहीं उठाया। तो इस तरह से जो है हमारे साथ बर्ताव किया जा रहा है। आप इलाके में जा रहे हो, आप मेरे को इतला ही नहीं कर रहे हो। वहाँ पर आप जो हैं अलग अलग उदयमान जाते हैं, जो हमारे PCC प्रेसिडेंट हैं, उनका दायित्व बनता है कि MLA होने के नाते मेरे को इतला करा जाए, मेरे को बुलाया जाए, पर ना तो मेरे को बुलाया जाता, इतला ही नहीं करी जाती, बुलाने की तो बात छोड़िए। तो इस तरह की जो है बेइज्जती जो है ये बार बार जो है मेरी और श्रुति की कर रहे हैं। मुझे कहते इतला होनी चाहिए, वो तक नहीं बुलाई जाती। तो इस तरह से बेइज्जती जो है वो बार बार ये लोग कर रहे हैं और ये सोचते हैं कि इनको बिल्कुल ही ख़त्म कर दो, मार डालो। तो बात ये तो अब जनता तो देख ही रही है क्या हो रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो इलेक्शन लड़ते हैं उनको इस चीज़ का देखना चाहिए। और जब PCC प्रेसिडेंट तक जो हैं इलाके के अंदर आते हैं, MLA होते हैं, तो मंच के ऊपर तो इकट्ठा जो है अगर हो गए तभी तो यूनिटी का मैसेज जाएगा। आप क्या मैसेज देने के उसमें हैं, फिराक में, ये तो मुझे समझ नहीं आ रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना है, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता TV के साथ। नमस्कार।